एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। कई जगह इसे एक्सरसाइज 3.2 भी डिनोट किया हुआ है, बट मैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रही हूँ और एनसीईआरटी बुक जो आपका सेशन 24-25 है उसमें ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से 3.1 के हिसाब से चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लें। दूसरी जगह पे दूसरी बुक्स में या दूसरी जगह पे जो एक्सरसाइज 3.1 है वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड में करवाने स्टार्ट कर रही हूँ। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जो हमारी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवाया है, या जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम एक बार और देख लेंगे। हमें बताना है कि ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब भी हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेते हैं कंपेयर करके, तो तीन कंडीशंस बनती हैं। एक तो होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एक होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और एक होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू। ये तीन कंडीशन बन सकती है, या तो तीनों बराबर होंगे या मतलब दो बराबर होंगे या कोई भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एक ही सॉल्यूशन निकलता है। इस कंडीशन में आता है मेनी सॉल्यूशंस, मतलब काफी सारे सॉल्यूशंस हैं। अभी मैं लाइंस की बात नहीं कर रही कि लाइंस कैसी होंगी, वो सारा मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ मैं उतनी बात कर रही हूँ जितनी हमें इस क्वेश्चन में जरूरत है। तीसरा आता है नो सॉल्यूशन, यानी इस कंडीशन में एक सॉल्यूशन निकलेगा, इसमें एक से ज्यादा निकलेंगे और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जिन लाइंस के सॉल्यूशन निकलते हैं, चाहे एक निकले चाहे एक से ज्यादा, यानी ये दो कंडीशंस, इन दो कंडीशंस पे होती है लाइन कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता वो इनकंसिस्टेंट, यानी जिसमें नो सॉल्यूशन आता है। A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 आएगा, तो ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। बाकी इन दोनों कंडीशन में लाइंस आर कंसिस्टेंट। ओके, सॉरी, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, लाइंस की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइंस की हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लाइंस का कुछ भी नहीं पूछा है कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या क्या है। हमसे सिर्फ पूछा इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले तो आपको ये जो इक्वेशन है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अगर आपको याद हो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x वाली टर्म, y वाली टर्म और बिना x y वाली टर्म तीनों ही एक ही तरफ है, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। राइटिंग these equations in standard form। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, राइटिंग these equations in standard form of linear pair of linear equation। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा नंबर नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ मैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y, 5 मुझे साइड लाना है, प्लस का है यहाँ आके माइनस। ऐसे ही 2x माइनस 3y प्लस का 7 है यहाँ आके माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग these equations by A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, बाय में यही लिख देती हूँ। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू
0। कंपेयर कर लेंगे हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे आई नीड स्पेस, तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर रही हूँ अभी। तो देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें, जो x के साथ है वो A1, जो x के साथ है वो A1 यानी 3, जो y के साथ है वो B1 यानी 2, और जो बिना x y के साथ है वो C1। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लेंगे। जो नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ है वो A2 B2, जो y के साथ है यानी -3, C2 जो x y कुछ नहीं है यानी -7। ठीक है, अब इसको हम A1 अपॉन A2 करके लिख सकते हैं। A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 3/2, B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन -3, और C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा -5 अपॉन -7। अब जो जो कैंसिल हो रहा हो आप उसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो यही आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो B1 अपॉन B2 माइनस को ऊपर ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कई बार माइनस का कब कंफ्यूजन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो C1 अपॉन C2 क्या हो गया 5/7। इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो रहा। तब हम देखें कौन सी कंडीशन लग रही है। A1 अपॉन A2 क्या B1 अपॉन B2 के बराबर है? नहीं, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन। हेयर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये बराबर होते तो फिर हम तीसरे को देखते। जब हमारी पहले ही कंडीशन आ गई है तो हमें तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। Hence, these equation have कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन निकल रहा हो तो लाइक कैसा होती है इक्वेशन? कंसिस्टेंट। एंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको 2-3 काम करना है सारे ही क्वेश्चंस में। इसके बहुत ज्यादा सॉल्विंग नहीं है। आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 को देखकर तीनों में से जो भी इक्वेशन बन रही हो उस हिसाब से आप आंसर लिख लेंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं इसी के सेकंड सब क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने छोटा सा शॉर्टकट अपनाया है। जहां जहां पे चीजें सेम थी, जो लैंग्वेज हर क्वेश्चन में मुझे लिखना है मैंने वो रब नहीं करी। सिर्फ जो सॉल्विंग चीज थी मैंने वो रब कर दी, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें लिखना ही है, राइटिंग दिस इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। 2x माइनस 3y, ये प्लस का 8 है, यहाँ आके माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y, ये प्लस का 9 है, यहाँ आके माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस, ये भी हमें लिखना ही पड़ेगा कि हम कंपेयर कर रहे हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 और 4, -3 और -6, -8 और -9। अब A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2/4। B1 अपॉन B2 कितना आएगा -3 अपॉन -6। C1 अपॉन C2 आएगा -8 अपॉन -9। जो जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 1 2 2 2 4। A1 अपॉन A2 आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6। B1 अपॉन B2 भी आ गया 1/2। C1 अपॉन C2 माइनस से माइनस कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ये हो गया 8 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए A1 अपॉन A2 क्या B1 अपॉन B2 के बराबर है? यस। क्या ये C1 अपॉन C2 के भी बराबर है? नो। तो कंडीशन क्या बन रही है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, पर C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। यानी कि ये इन इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशंस कैसी होंगी?
इनकंसिस्टेंट। क्लियर? इसी तरह से हम सारे सब क्वेश्चंस कर लेंगे। थर्ड सब क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड सब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दे दी है, अपॉन में दे दी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे सॉल्व करते हैं हम वैसे ही करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। 3/2 का 3/2 रहने देंगे x प्लस 5/3 y प्लस का 7 है यहाँ आके माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y प्लस का 14 है यहाँ के माइनस का 14 इज इक्वल टू। ठीक है, अपॉन देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू भी वैसी निकलेंगी। a1 क्या हो गया 3/2, b1 हो गया 5/3, c1 हो गया माइनस का 7, a2 हो गया 9, b2 हो गया माइनस का 10, c2 हो गया माइनस का 14। a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, यानी 3/2 अपॉन 9। अब देखिए जब भी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3/2 और उसके अपॉन में 9, तो जो नंबर अकेला होता है उसके अपॉन में हम 1 मानते हैं। ये नंबर अकेला नहीं है, उसके अपॉन में क्या है 1, क्योंकि 1 9 से 9 है। 1 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे वैसे होता नहीं है। देन ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1 अपॉन 9। क्लियर? ये नीचे वाले का उल्टा हो जाता है ऊपर आके, नीचे वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर पहले इसी को सॉल्व कर लें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 अपॉन 9। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1 1 सा 1, 2 3 सा 6, 1/6। ऐसे ही मैं b1 अपॉन b2 करूंगी, 5/3 अपॉन 10। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/3 ऐसा ही, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो b1 अपॉन b2 कितना आ गया 1 अपॉन 6। सॉरी यहाँ माइनस का 10 था। ठीक है, तो माइनस का साइन भी रहेगा, माइनस 1/6। ठीक है, देन c1 अपॉन c2 माइनस 7 अपॉन माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल। c1 अपॉन c2 कितना हो गया 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 1/2। देखिए क्या क्या बराबर है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या बराबर है, नंबर्स जरूर बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस का साइन भी है 1/6 और ये है माइनस 1/6। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर c1 c2 देखने की जरूरत ही नहीं है जब ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5x माइनस 3y प्लस का 11 है यहाँ के माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल, सॉरी माइनस का 22 है यहाँ के प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। ये सब यही रहेगा। हम कंपेयर करेंगे a1x b1y c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से a1 a2 की वैल्यू आएगी 5 और माइनस 10, b1 b2 की आएगी माइनस 3 और 6, c1 c2 की आएगी माइनस 11 और 22। a1 अपॉन a2 हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 10, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और माइनस का साइन भी बचा है तो उसे हम ऊपर लेंगे। जब भी माइनस का साइन चाहे न्यूमरेटर में बचे चाहे डिनोमिनेटर में, आपको ऊपर ही लेना है। ठीक है, इसी तरह से b1 अपॉन b2 देखते हैं, माइनस 3 अपॉन 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, यानी ये भी क्या बचा माइनस 1/2। इसी तरह से c1 c2 भी देख लेते हैं, c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22, 11 1 सा 11, 11 2 सा 22, तो c1 अपॉन c2 कितना आ गया माइनस 1/2। यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इट हैज मैनी सॉल्यूशंस।
और जब मैनी सॉल्यूशंस आता है तो इक्वेशंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर। फिफ्थ वन देखिए, इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 4/3x, जैसे हमने थर्ड वाला करा था वैसे ही करेंगे हम, इसको अपॉन में ही रहने देंगे, प्लस का 8 है यहाँ के माइनस का 8, 2x प्लस 3y प्लस का 12 है यहाँ के माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी। a1 की वैल्यू आ रही है 4/3, a2 इज 2, यहाँ पे आ रही है 2 और 3, -8 और -12। a1 अपॉन a2 करेंगे तो 4/3 अपॉन 2, जैसे हमने थर्ड वाले में करा था सेम उसी तरह से अगर हम करें ये हो जाएगी 4/3 इंटू 1/2, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, यानी a1 अपॉन a2 आ गया 2/3। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 2/3 आएगा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसी को इतना ही रहने देंगे। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, तो c1 अपॉन c2 कितना आ गया 2/3। देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के तीनों कितने आ रहे हैं 2/3, तो क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इक्वेशंस हैव many solutions and lines are consistent। क्लियर। तो ये पांचों क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इस पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही बताना था कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट है, और नो सॉल्यूशन आएगा तो इनकंसिस्टेंट है। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का पूरा मिक्सचर दे दिया है। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, सबसे पहले ग्राफ बनाना था, ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन निकालना था, वही हमें इसमें भी करना है। बट पहले हमें ये बताना है कि लाइन इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, पहले हम ये बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हमें उसका आंसर ग्राफ के थ्रू निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। तो सबसे पहले हम, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था वो करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो राइटिंग द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इक्वेशन क्या होती है, सारे नंबर्स और वेरिएबल्स सब एक तरफ, तो x प्लस वाई पहले से था, 5 प्लस का था यहाँ के माइनस, ऐसे 2x प्लस 2y 10 प्लस का था यहाँ के माइनस। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग द इक्वेशंस बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे इससे हम। देखिए x के साथ जो होता है वो a1 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब कुछ नहीं होता तब हम क्या मानते हैं कि x के साथ क्या है 1। ऐसे ही देखिए यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। 0 कब मानेंगे, जब y होता ही नहीं। अगर y नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि y के साथ 0 है, लेकिन y है, इसका मतलब इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 है। वैल्यूज निकाली, a1 अपॉन a2 हो गया आपका 1/2, सॉल्व नहीं हो रहा फर्दर। b1 अपॉन b2 भी हो गया आपका 1/2, ये भी फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। c1 अपॉन c2 -5 अपॉन 10, ये कैंसिल हो रहा है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 सा 5, 5 2 सा
10, तो C1 अपॉन C2 हो गया 1/2। देखिए 1/2 1/2 1/2, यानी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों बराबर है। इट हैज कैसा सॉल्यूशन होगा? मैनी सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देन इक्वेशंस आर, जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो इक्वेशंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट निकल गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 2 में करते थे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले x और y की वैल्यूज चाहिए पड़ेंगी। तो चलिए x और y की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं हमारी। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन इक्वेशन 1 में लिख सकते हैं आप 1 रख के देखें। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 1 यहाँ प्लस का था, वहां जाके माइनस। 5 माइनस 1 तो y की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से 2 रख देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस। 5 माइनस 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1 हो गया, 2 हो गया। पुटिंग x इक्वल टू 3 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 3 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस। टेबल बना लेंगे। 3 से 4 वैल्यूज ले लीजिएगा आप, चाहे 3 ले चाहे 4 ले। जब x1 था, 1 मिनट, हमने 3 वैल्यूज ली हैं तो उस हिसाब से मैं टेबल बना लेती हूँ। जब x1 था तो y4 था, x2 था तो y3 था, x3 था तो y2 था। ठीक है, हमारा टेबल बन गया। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं टेबल 1। सेम काम हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। बाय इक्वेशन सेकेंड क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जैसे हम 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैं ये थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। प्लस माइनस वैल्यूज पुट करना है, और ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गया 2 1 सा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x जब 1 था तो y 4 आया। आई थिंक सेम वैल्यूज ही आएंगे क्योंकि इक्वेशन भी लगभग सेम ही है, पूरी सेम है एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो आप x की कोई और वैल्यूज भी ले सकते हैं या वो भी रख सकते हैं जो आपने इसमें रखी थी। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 2 सा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 10 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस। तो 2y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 अपॉन 2। 2 3 सा 6, आपकी y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब मैं एक वैल्यू पुरानी वैल्यू से अलग रख रही हूँ, आप चाहे तो ये भी रख सकते हैं। एक बार अलग रख के भी बता देती हूँ। 4 रख देती हूँ मैं, x1 2 3 रखा था ना उसमें। पुटिंग
x इक्वल टू 4 इन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 2 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 2 4 सा क्या हो गया 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8. 2y इज इक्वल टू 2. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल होके लास्ट में बचेगा 1. टेबल बना लें. x की जब वैल्यू 1 थी तो y 4 था. x की वैल्यू 2 थी तो y 3 था. x की वैल्यू 4 थी तो y 1 था. दोनों टेबल्स हमारे पास आ गए हैं. हम सिंपली ग्राफ प्लॉट कर देंगे अब. सो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे हम. एक आएगा y एक्सिस, एक आ जाएगा x एक्सिस. ये मैंने याद रखने के लिए दोनों टेबल्स यहाँ बना लिए हैं. आपके पास तो लिखे हुए होंगे तो एग्जाम में बनाने की जरूरत अलग से नहीं है. हमने सॉल्यूशन में बना लिए थे. ठीक है. अब वैल्यूज कहाँ तक है 4 तक. तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेने की मतलब गैप लेने की जरूरत नहीं है नंबर्स में. 10 20 30 40 ऐसा मत लीजिएगा वरना इतना सा ग्राफ बनेगा है ना. तो मैं 1 1 का ही ले रही हूँ स्केल. यहाँ पे स्केल आप लिख दिया करिए ग्राफ में. वन यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सॉरी मिलीमीटर था ये. ठीक है. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. ये x है, ये x डैश है, ये y और यहाँ पे आएगा y डैश. इसे भी डिनोट कर दिया करें याद से. अब देखिए पहले इक्वेशन के लिए बनाएंगे जब x 1 है. x 1 है तो y 4 है. मैं डायरेक्ट पॉइंट्स ले रही हूँ यहाँ पे. अगर आपको डॉटेड इजी लगता है तो आप डॉटेड लाइंस भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 2 वाली वीडियो देख लें. वहां पे मैंने बहुत इजीली एक एक पॉइंट को मेंशन करा है कि आप ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे. जब y 2 है तो ये 3 है यानी यहाँ कहीं आएगा पॉइंट 2 का और 3 का. 3 है तो ये 2 है. तीनों लाइंस को जोड़ देंगे हम. सॉरी मेरी लाइंस थोड़ी सी गड़बड़ जा सकती है क्योंकि मैंने रफली ग्राफ बनाया है. अब जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपकी लाइन ज्यादा क्लियर आएगी. इक्वेशन कौन सी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट देखते हैं. ये था 1 4. पॉइंट नंबर भी डाल दीजिएगा. ये था 2 3, ये पॉइंट था 2 3 और ये पॉइंट था 3 2. पहली लाइन के हम सारे ऊपर लिख रहे हैं लाइन के. सेकेंड लाइन जब बनाएंगे तब नीचे की तरफ लिख देंगे. एक्स वाई ये तो 1 4 ये वाले पॉइंट आएगा. 2 3 भी सेम आएगा, यही वाला पॉइंट आएगा. तीसरा क्या है 4 1 यानी यहाँ पे. ठीक है. यानी यही लाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी. ये यहाँ तक आई थी और आगे तक चली गई. और इस लाइन का नाम क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. क्लियर. क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता था, जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसमें यूनिक सॉल्यूशन आता था. तो एक पॉइंट पे आके लाइंस टकराती थी. यहाँ तो लाइन बनी एक के ऊपर एक रही है. तो ये कौन सा है इट हैज मेनी सॉल्यूशंस. तो आप इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं लिखेंगे.
अगर एक पॉइंट पे लाइन आके टच होती तो हम इसका आंसर लिखते हैं। क्लियर, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेकंड वन देखते हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो राइटिंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देन सेकंड स्टेप क्या होती है, कंपेयरिंग these equations by standard form। क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। देखिए a1 a2 x के साथ कुछ नहीं है तो 1, नीचे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन था, ये -3, ये है -8 एंड -16। सॉल्व करें, a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, b1 अपॉन b2 आ गया आपका 1/3। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, ये कितना हो गया 1/2। सारे सॉल्यूशन सेम है, सब में सेम काम ही करना है पूरे क्वेश्चन नंबर 3 वाले में, 4 वाले में। 4 वाले में बस एक काम और हो गया जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे, है ना। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ। अब देखिए हियर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, मगर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। Hence it has कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में एंड इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो गई, आपका नो सॉल्यूशन निकल गया, तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। अब बचा है हमारा थर्ड एंड फोर्थ, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे हम। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 है 2, b1 a2 है 4, b1 कुछ नहीं है तो 1, b2 है -2, c1 है -6, c2 है -4। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 2/4, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होके बचा 1/2। b1 अपॉन b2 1 अपॉन -2, माइनस का साइन मैंने आपको बार बार बताया है, हमेशा आप ऊपर यूज करिएगा। ये हो गया -1/2। c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, c1 अपॉन c2 आ गया आपका 3/2। देखिए क्या कंडीशन बन रही है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। Here
A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Then it has कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन. एंड लाइन्स एंड इक्वेशन इज, लाइन्स नहीं बताना हमें, इक्वेशन बताना है. इक्वेशंस आर यूनिक सॉल्यूशन पे कंसिस्टेंट होती है. अब कंसिस्टेंट जब निकल गई आपकी इक्वेशंस, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ. ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई की वैल्यूज. तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं. टेकिंग इक्वेशन 1, नाम देते हैं हम, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई 2. इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x या y आप किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं. यहाँ पे आई थिंक x की वैल्यू ही रख देते हैं, है ना. पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है. मैं बहुत ज्यादा पूरी इक्वेशन नहीं लिख रही. तो क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2 1 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. y का तो कुछ नहीं होगा, प्लस का 2 माइनस का 6 क्या हो जाएगा? -4. ये माइनस का है, वहां जाके प्लस. जब x 1 था. अब 2 रख के देखते हैं. पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, जैसे रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2, तो माइनस का 2 है, वहां जाके प्लस का 2. y की वैल्यू आ गई 2. पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. x की वैल्यू 3 रखेंगे, जैसे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0. तीन वैल्यूज आ गई. टेबल बना लेते हैं. x1 है तो y4, x2 है तो y2, x3 है तो y0. ठीक है. इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, उसका भी हम टेबल बना लेंगे. मैं यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ. यहाँ पे मैं लिखूंगी टेकिंग इक्वेशन 2. पुट कर देते हैं वैल्यूज. यहाँ पे भी आप x y किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं. मैं यहाँ पे y की वैल्यूज पुट कर रही हूँ और x की वैल्यू फाइंड आउट करती जाऊँ. ये चलिए x की रख देते हैं. पुटिंग x इक्वल टू 1, 0 रखते हैं एक बार. x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. माइनस का 4 है, वहां जाके प्लस का 0 तो हट जाएगा. मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड. y की वैल्यू आ गई -2. पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. जैसे मैं 1 रखूंगी, 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 4 1 सा 4 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल. माइनस का 2y इज इक्वल टू 0. y क्या आ जाएगा? 0 अपॉन माइनस का 2, यानी y की वैल्यू आ गई 0. ठीक है. एक वैल्यू और रख देते हैं. पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2.
4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे हम 2 रखेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 गए, 4 बचा। 4 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का, 2 डिवाइड का हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल 2। कमेंट सेक्शन में आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। मैंने थोड़ा स्पीड अप इसलिए कर दिया कि यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन था, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम करते रहते। सेकंड टेबल बना लेंगे हम। x जब 0 था y माइनस 2, x जब 1 था y 0, x जब 2 था y 2। ओके, ये हमने टेबल्स दोनों बना लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम हमारा ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने दोनों टेबल्स यहाँ लिख लिए हैं। ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एंड दिस इज y डैश। ये रहा 0, 4 तक गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं 4 तक ले लेती हूँ। स्केल वही है जो हमारा लास्ट ग्राफ में था, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। ठीक है, आई थिंक 4 तक ही रहेंगे क्योंकि y भी 4 से ज्यादा तो है नहीं, है ना। मैक्सिमम वैल्यू देख लिया करिए बस क्या है, उस तक या उससे एक आध ज्यादा आप ले सकते हैं। x जब 1 था तो y 4 था, यानी ये वाला पॉइंट। x जब 2 था तो y भी 2 था। x जब 0 था, x जब 1 था तो y 4 था, x जब 2 था तो ये भी 2 था, x जब 3 था तो y 0 था। ठीक है, x 3 है और y 0 है, मतलब y है ही नहीं, x 3 है बस। ठीक है, इन तीनों लाइंस को जोड़ते हुए हम अपनी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं बिना मेजरमेंट के बना रही हूँ तो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। आप लोगों के ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन जो कि मैं देख लूँ क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 6। ये है 1 4, ये है 2 2, ये है 3 0। देखते हैं अब, x जब 0 है तो y माइनस 2, ये है 0 माइनस 2। ये पॉइंट्स लिखना, लाइन लिखना, ये आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। x जब 1 है तो y 0, x जब 1 है, सॉरी ये मैंने x पे -2 पॉइंट कर दिया, रियली सॉरी। x 0 है तो y -2, y का -2, इस पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा आप, ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कई बार। y का -2 लेना है। x जब 1 है यानी ये वाला, तब y 0, और x जब 2 है तो y भी 2 2 2, यानी एक पॉइंट तो यही आ रहा है। ठीक है, ये है 1 0। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, क्योंकि देखिए यूनिक सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, एक के ऊपर एक लाइंस आती हैं, आपको बताया था मैंने। यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लाइंस एक दूसरे से टच होती हैं, और वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसकी थी इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये थोड़ी सी मेरी ऐसी चली गई, आप लाइन पे लिखिएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं 4x माइनस 2y माइनस, अलग अलग के कलर के पेन्स का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, here from graph values of x y are, क्या रही है वैल्यूज 2 2, x की वैल्यू भी 2 एंड y की वैल्यू भी 2। जब भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक ही आंसर निकलना है तो हमें आंसर लिखना होता है। मैनी सॉल्यूशन में हमारा आंसर क्योंकि बहुत सारे निकल रहे होते हैं तो लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ का, लास्ट सब क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन बाय a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। a1 की वैल्यू आ गई 2, a2 की वैल्यू आ गई 4, b1 की वैल्यू आ गई -2, b2 की वैल्यू आ गई -4, c1 की वैल्यू आ गई -2 और c2 की वैल्यू आ गई -5। a1 अपॉन a2 लिख लेते हैं, क्या आ रहा है 2/4, कैंसिल करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप आपको इतने पोर्शन में कोई डाउट नहीं होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, b1 अपॉन b2 कितना आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 देख लेते हैं, -2 अपॉन -5, c1 अपॉन c2 क्या हो गया 2/5। कंडीशन देखिए कौन सी लग रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, सो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, लिख लेंगे हम। ठीक है, अब जब a1 a2 b1 b2 बराबर है पर c1 c2 के बराबर नहीं है, देन इट हैज कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशंस कैसी होती है, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू आप हमें क्वेश्चन लिखकर या क्वेश्चन का फोटो सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।